मानकर चलिए कि इस लाइव के बाद में मैं भी इन लोगों के निशाने पर होऊंगा और ये काम तब है जब देश के सक्षम प्रधानमंत्री और सक्षम गृह मंत्री जी माने जाते हैं। मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये सक्षम नहीं है या ये कमजोर है, ये सक्षम हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि इनका हाथ लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार जैसे लोगों के साथ है, वरना वो यहां आकर के अब तक सड़ रहे होते जेल में या फांसी पर लटका। जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। बंधुओं, आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं और जो मैं ये लाइव आज आ रहा हूं, ये मानकर चलिए कि इस लाइव के बाद में मैं भी इन लोगों के निशाने पर होऊंगा। मैं जो आज सबसे खास बात करने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, गोल्डी बरार करता है। भाई सुखदेव जी गोगामेडी की हत्या होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उसमें नाम आता है। राजू ठेठ की हत्या होती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उसमें नाम आता है। और इन सभी के समय एक रोहित गोदारा नाम की आईडी से मैसेज आता है कि ये काम हमने किया है, और वो रोहित गोदारा कहीं विदेश में बैठ करके और ट्वीट करता है, मैसेज डालता है। मेरी आज चिंता यह है कि अभी लेटेस्ट हमारे इस देश के सबसे उभरते हुए व्यक्ति, युवा रविंदर सिंह जी भाटी के लिए भी उसने इस तरह का ट्वीट किया है, और वाकई मैं इस मामले से चिंतित हूं। इसलिए नहीं कि रोहित गोदारा जैसे लोगों की या इनकी कोई हिम्मत होगी, बल्कि चिंतित इसलिए हूं कि एक भ्रम फैलाया जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इनसे चीन, पाकिस्तान, पूरा देश, इनके अलावा भी सारा विश्व घबराता है। ये बात सही मान लेते हैं अपन कि इनसे सारा विश्व घबराता है। तो अब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो रोहित गोदारा है, क्या इस तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, या वो हाथ पहुंचा नहीं रहे हैं। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हाथ पहुंच नहीं रहे हैं या वो हाथ पहुंचा नहीं रहे हैं। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आज आपसे करने जा रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। ये रोहित गोदारा वहां बैठकर ट्वीट करता है, लॉरेंस बिश्नोई यहां भारत की जेलों में है ना, गोल्डी बरार बाहर है, विदेश में घूम रहा है, और हमारे देश के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनकी ये ब्रांडिंग की हुई है कि वो बहुत ताकतवर हैं। चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, सब कहीं पर भी उनका वो जो है अपनी बात मनवा सकते हैं। ताकतवर हैं, मनवा सकते हैं, ये तो अलग बात है। कमजोर प्रधानमंत्री भी दूसरे देशों पर ताकत रखता है, इतना तो हम भी जानते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी पुलिस फोर्सेस से और सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रहा है। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और जितने भी, चाहे वीरेंद्र चारण हो या ये जितने भी लोग हैं, ये इनके ऊपर मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी न किसी का हाथ है, किसी न किसी के लिए ये काम करते हैं। अब वो किसी न किसी कौन है उसको समझने की बात है। थोड़े ही दिन पहले रविंदर सिंह जी भाटी के बारे में एक अफवाह उड़ाई गई थी कि वो भारत विरोधी लोगों से मिले, फोटो खिंचाया, कई लोगों ने उनको पोस्ट बनाकर डाला, ट्वीट किया, एंटी इंडिया भाटी जैसी ट्वीट हुए। हालांकि वो सब जनता ने देखे और माना कि ये सब के सब बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार की एक खीज है जिसको वो निकाल रही है, क्योंकि एक युवा 5-5 लाख लोग इकट्ठे कर देता है केवल नामांकन रैली में, जबकि देश के प्रधानमंत्री महोदय को 20,000 लोग भी बड़ी मुश्किल से खींच तैन के आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दावा करते हैं 10-10, 15-15 लाख, उनको 5,000 आदमी बड़ी मुश्किल से 3 दिन तक राजस्थान सरकार वहां पड़ी रही, तब आए, और दुनिया भर के अंगना कंगना, अली खली बली सब गए, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। तो ये फ्रस्ट्रेशन में था और लोगों ने देख भी लिया। लेकिन अभी ये जो रोहित गोदारा से धमकी दिलाई गई है, इन किसी वाली गैंग से तो नहीं दिलाई गई, ये हमको समझने की जरूरत है कि ये जो धमकी दिलाई गई है, इसमें देश की सरकार का हाथ है। यदि नहीं है
तो वो बार बार रोहित गोदारा ऐसे धमकी दे देता है और उस तक कोई एजेंसी नहीं पहुंचती। लॉरेंस बिश्नोई जो अंदर पड़ा हुआ है जेल में, उस तक कोई सिक्योरिटी के एजेंसी जाकर उसको इंटेरोगेट नहीं करती और इस पर काम नहीं होता। और ये निपटाने के लिए सरकार ने ऐसे लोग पाले हुए हैं कि जो हमारे बस की नहीं होगा उसको हम इनसे निपटा देंगे। बुरी लग रही होगी आपको ये बात, कईयों की भावनाएं भी आहत हो रही होंगी, क्योंकि कुछ लोग देशद्रोहियों को ही देशभक्त समझते हैं, कुछ लोग देश के विरोध काम को ही देश की भक्ति समझते हैं। उनके भावनाओं को चोट पहुंचती है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी भावनाएं इस तरह की हैं कि जो आप इस तरह का देशद्रोहियों में देशभक्त ढूंढने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोहित गोदारा ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद रोहित गोदारा का बाल बांका नहीं होता है। और यह काम तब है जब देश के सक्षम प्रधानमंत्री और सक्षम गृह मंत्री जी माने जाते हैं। मैं ये तो नहीं मान सकता कि ये सक्षम नहीं है या ये कमजोर है, ये सक्षम हैं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि इनका हाथ लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार जैसे लोगों के साथ है, वरना वो यहां आकर के अब तक सड़ रहे होते जेल में या फांसी पर लटका दिए गए होते। आज ये मैंने लाइव बनाया, वीडियो बनाया, मुझे पता है अब उनके निशाने पर मैं भी आ, मुझे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, वीरेंद्र चारण, इनके निशाने पर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। लेकिन निशाने पे अभी मैं आऊंगा वर्तमान सरकारों के, क्योंकि उनको ये जो मैं खुलासा कर रहा हूं ये आम व्यक्ति का शायद मस्तिष्क यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है कि ये जब सक्षम हैं, पूरे देशों में इनकी चलती है, तो ये रोहित गोदारा को पकड़ के नहीं ला रहे। क्यों पकड़ के नहीं ला रहे? क्योंकि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार के ऊपर इनका हाथ है। और यदि इनका हाथ है तो फिर आप अंदाज लगाइए कि ये किस तरह की राजनीति की। मेरा पुनः एक ही निवेदन है कि हमारे देश के नौजवानों को, देश की अमूल्य निधियों को, ये जो भारत के सितारे हैं, इनको एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। और पहले भी ये हमने चोट खाई है, बहुत से लोग खोए हैं, अब ये बार बार नहीं हो। सुखदेव जी गोगामेडी आखिरी व्यक्ति हों, इसके लिए यह जरूरी है कि आप सब आम जनता ये बात देश के प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री से और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस सही समय है इनकी गर्दन पकड़ करके, इनका कंठ पकड़ के, इनका गला पकड़ के ये पूछ लीजिए कि आपका संबंध क्या है उनसे, जो आप उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमें इसका जवाब चाहिए कि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार जैसे लोग हैं, इनको सरकार कैसे नहीं पकड़ पा रही है। देश का गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी इस पर यह बताएं कि वो कैसे नहीं पकड़ पा रहे। मतलब वो कमजोर है तो वो स्वीकार करें कि भाई हम कमजोर हैं, हम इस लायक नहीं है जो उन्हें पकड़ सकें। और यदि वो इस लायक हैं तो वो ये बताएं कि वो क्यों नहीं पकड़ रहे। बस इतनी सी एक छोटी सी बात है जो हमारे देश के अनेक लोगों को रात भर सोने नहीं देती कि आखिर ये रोहित गोदारा जैसे लोग वहां से ट्वीट करके और इस तरह की धमकी देते हैं, और फिर धमकी देते नहीं है, ये चेतावनी देते हैं, उसके बाद उसके अनुसार काम करते हैं और सरकार उनको मुहैया कराती है, वहां तक इजी एक्सेस कराती है। इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो इनके हाथ क्यों नहीं आ रहे हैं, और यदि ये सक्षम नहीं है तो फिर सीधी सीधी स्वीकार करें कि भाई ऐसा कोई सक्षम व्यक्ति होना चाहिए जो विश्व पर इतना कब्जा रखे कि भारत के अंदर लोगों को मार देने वाले और वहां छिपे हुए लोगों को तुरंत पकड़ के ले आए। तो ये सक्षम तो हैं, पर इनका उनके ऊपर हाथ है, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि इनकी ये काली सच्चाई का पता चले, इनके इस नापाक और षड्यंत्र और गठजोड़ का पता चले। जय माता जी की, जय रघुनाथ।